नमस्कार, मैं सूरज कुमार। चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और उस दौर में चलते हैं जब एक विद्रोह ने दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 1857 की क्रांति की। इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। और पता है, ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये वो ज्वाला थी, वो पहली संगठित पुकार थी जिसने अंग्रेजी हुकूमत को बता दिया था कि अब भारत चुप नहीं बैठेगा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्या? वो कौन सी चिंगारी थी जिसने इतनी बड़ी आग लगा दी? चलिए जरा गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि इस विद्रोह के बीज कहाँ बोए गए थे। तो बात करते हैं विद्रोह के बीजों की। ये वो उत्पीड़न था जिसने पूरे राष्ट्र को जगा दिया। देखिए, 1857 का ये संग्राम कोई एक दिन में नहीं हुआ था। ये तो सालों से ईस्ट इंडिया कंपनी के जुल्मों के खिलाफ जो गुस्सा सुलग रहा था ना, बस उसी का नतीजा था। जरा सोचिए, अंग्रेजों की नीतियां कैसी थीं? किसानों से उनकी जमीनें छीनी जा रही थीं, व्यापारियों का काम धंधा सब ठप हो गया था, और आम आदमी वो तो बस गरीबी और जुल्म की चक्की में पिस रहा था। यहाँ तक कि सेना में जो हमारे भारतीय सैनिक थे, उनके साथ भी बहुत बुरा सलूक होता था। उनके धर्म, उनकी मान्यताओं का कोई सम्मान नहीं था। और फिर आई वो एक चिंगारी जिसने इस पूरे बारूद के ढेर में आग लगा दी। वो चिंगारी थी एनफील्ड राइफल। जी हाँ, सेना में एक नई बंदूक आई थी और उसकी गोलियों से जुड़ी एक छोटी सी अफवाह ने सब कुछ बदल कर रख दिया। अफवाह ये फैली कि इन कारतूसों को लोड करने से पहले मुंह से काटना पड़ता है और उन पर गाय और सुअर की चर्बी लगी है। अब आप खुद सोचिए, गाय हिंदुओं के लिए कितनी पवित्र है और सुअर मुसलमानों के लिए हराम। बस इस एक बात ने हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सैनिकों के दिलों में आग लगा दी। ये उनके धर्म पर सीधा हमला था। तो अब विद्रोह शुरू होता है, एक चिंगारी जो विद्रोह की आग भड़का देती है। माहौल तो आप समझ ही गए होंगे कि पूरी तरह से तैयार था। बस एक चिंगारी की देर थी और वो दबी हुई नफरत एक खुले विद्रोह में बदलने ही वाली थी। और वो दिन आया 10 मई 1857 का। मेरठ की छावनी से भारतीय सैनिकों ने बगावत का बिगुल फूंक दिया और ये आग, अरे ये तो जंगल की आग की तरह फैली। अगले ही दिन यानी 11 मई को विद्रोही दिल्ली पहुंच गए और देखते ही देखते जून आते आते कानपुर, लखनऊ, झांसी, पूरा उत्तर भारत इस क्रांति की लपटों में घिर चुका था। और जब ये सैनिक मार्च कर रहे थे तो हवा में बस एक ही नारा गूंज रहा था, मारो फिरंगियों को। ये सिर्फ एक नारा नहीं था दोस्तों, ये पूरे देश का गुस्सा था। आजादी की वो पहली हुंकार थी। अब बात करते हैं इस विद्रोह के नायकों की, वो नेता जिन्होंने एक साम्राज्य को चुनौती दी। देखिए, इस महान लड़ाई में हमारे सैनिक अकेले नहीं थे। देश के कोने कोने से कई ऐसे वीर सामने आए जिन्होंने इस आग को एक दिशा दी। सबसे पहले दिल्ली में आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को इस क्रांति का नेता बनाया गया। भले ही वो बूढ़े हो चुके थे, पर उनके नाम ने इस विद्रोह को एक चेहरा दे दिया, एक केंद्र दे दिया। और फिर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, इनका नाम कौन नहीं जानता। वो इस विद्रोह की सबसे बहादुर, सबसे निडर योद्धाओं में से एक थी। उनका वो ऐलान, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, आज भी हमारे दिलों में गूंजता है। और उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक अपने इस वचन को निभाया। उधर कानपुर में नाना साहेब पेशवा ने अंग्रेजों के खिलाफ कमान संभाली और विद्रोह को एक मजबूत ठिकाना दिया। और बिहार के वीर कुंवर सिंह को तो कोई भूल ही नहीं सकता। सोचिए, 80 साल की उम्र, इस उम्र में भी उनका जोश, उनका साहस ऐसा था कि वो घोड़े पर सवार होकर मैदान जंग में कूद पड़े। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने मोर्चा संभाला और अंग्रेजों को जबरदस्त टक्कर दी। सच कहूं तो इन सभी महान वीरों ने मिलकर अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिला दी थीं। तो अब बात करते हैं इस ज्वाला की विरासत की, मतलब एक सैन्य विफलता लेकिन एक राष्ट्रीय जागरण। तो सवाल ये है कि आखिर इस विद्रोह का हुआ क्या? चलिए इसके अंजाम और उस विरासत पर एक नजर डालते हैं जो ये हमारे लिए छोड़ गया। अगर हम फौरी तौर पर देखें तो हाँ, ये क्रांति असफल रही। अंग्रेजों के पास बेहतर हथियार थे, उनकी सेना ज्यादा संगठित थी, लेकिन इसकी असली जीत कहीं ज्यादा बड़ी थी। ये वो हार थी जिसने आने वाली जीत की नींव रखी।
इसने पहली बार पूरे देश को एक धागे में पिरो दिया था, एक राष्ट्रीय भावना जगा दी थी। हाँ, इस विद्रोह को बहुत बेरहमी से कुचल दिया गया, पर इसने भारत के इतिहास का रुख हमेशा के लिए मोड़ दिया। इसी क्रांति ने आने वाले आज़ादी के आंदोलनों की बुनियाद रखी। इसने हमें ऐसे हीरो दिए जिनकी कहानियां आज भी हमें प्रेरणा देती हैं। और सबसे ज़रूरी बात, इसने हर भारतीय को ये दिखा दिया कि अंग्रेज़ों के असली इरादे क्या हैं। तो आखिर में 1857 का ये संग्राम हमें एक बहुत गहरा सबक सिखाता है कि आज़ादी सिर्फ तलवार से नहीं जीती जाती, ये जीती जाती है एकता और बलिदान की भावना से। ये वही ज्वाला थी जिसने आगे चलकर भारत की आज़ादी का पूरा रास्ता रोशन कर दिया।